आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार का सख्त कदम देखिए, गैर कानूनी लोन ऐप्स पर शिकंजा, 10 साल की जेल, 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना। रिजर्व बैंक या फिर अन्य नियामक एजेंसियों की अनुमति बिना जो है लोन देने या किसी तरह की वित्तीय लेन देन करने को जो है अब गैर जमानती अपराध जो है बनाया गया है। यानी गैर जमानती जो है यहाँ पर अपराध मानते हुए जुर्माना लगाने प्रस्ताव के साथ साथ केंद्र सरकार ने एक मसौदा विधेयक भी पेश किया। इस विधेयक का नाम अनियमित लोन पर प्रतिबंध है। वैसे गैर कानूनी लोन ऐप्स पर जो है लगाम लगेगी। बिना अनुमति के लोन देने वालों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और अनियमित लोन देने वालों को रोक लगाना है। वह डिजिटल लोन पर आरबीआई की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में अनियमित लोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने समेत कई उपाय सुझाए गए थे, जिसमें रिजर्व बैंक और अन्य नियामक संस्थाओं में पंजीकरण कराए बिना लोन देने वालों पर नियंत्रण करने की सिफारिश की गई थी और कानून का उल्लंघन करने पर जो है कम से कम 2 साल की जेल और 2 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाने की बात यहाँ पर कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नए साल से पहले दोपहिया चालकों के लिए बदला है नियम, एक गलती पर अब कटेगा मोटा चालान। दोपहिया वाहन चालकों के लिए जो है बड़ी खबर है। दरअसल नए साल से पहले दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक नियम बदल गया है। अब ये गलती करेंगे तो आपको जो है चालान जो है यहाँ पर भरना पड़ेगा। यानी एक गलती करते ही जो है आपको यहाँ पर चालान भरना पड़ेगा। दरअसल बात यूँ है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है ये नया नियम लागू किया गया है, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये नियम जो है यहाँ पर बनाया गया है। दरअसल महाराष्ट्र में दोपहिया वाहनों को लेकर जो है यहाँ पर नया नियम बनाया गया। इसके तहत जो पीछे मोटरसाइकिल के पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी जो है हेलमेट पहनना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। यानी उनको भी जो है हेलमेट पहनना होगा। दरअसल साल 2024 की समाप्ति से पहले जो है दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक अहम नियम सामने आया है। एक छोटी सी गलती भी दोपहिया वाहन चालकों को भारी पड़ेगी। ट्रैफिक पुलिस और इन वाहन चालकों को मोटा चालान कट सकता है। खबरों के अनुसार दोपहिया वाहन चालकों के लिए महाराष्ट्र में ट्रैफिक नियमों में पहले के मुकाबले और भी सख्त यहाँ पर ट्रैफिक नियमों को कर दिया गया। इसी के तहत बिना हेलमेट के पाए जाने पर ट्रैफिक विभाग की ओर से वाहन चालकों से तगड़ा जुर्माना वसूला जाएगा। अब नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत चालान काटा जाएगा। यहाँ पर हेलमेट पहनने के नियम को भी अनदेखी करने पर 1000 रुपये का चालान तय किया गया है। इसमें लगातार 3 बार इस नियम का अनदेखी करने पर लाइसेंस भी रद्द करने का फैसला किया गया है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर नया नियम लागू हुआ है। इसमें जो है यहाँ पर नए नियम को जो है आपको आसानी से जो है यहाँ पर नियम के बारे में पूरी जानकारी आप जो है हम दे रहे हैं। अगर ये गलती की तो आपको जो है जो मतलब जुर्माना जो है आपको देना पड़ेगा। महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से नया नियम लागू किया गया है। फडणवीस सरकार आते ही जो है ट्रैफिक रूल में जो है बदलाव किया गया। अब 2 व्हीलर चालकों को जो है नियमों के उल्लंघन करने पर तुरंत चालान जो है उनका कट जाएगा। अगली खबर की बात करें तो हरियाणा में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर देखिए, बुढ़ापा पेंशन अब देगी सरकार, बस करना होगा ये काम। हरियाणा में जो है रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल जो सैनी सरकार जो है उसने एक बड़ा यहाँ पर ऐलान किया है। दरअसल हरियाणा में रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। दरअसल नायाब सिंह सैनी सरकार ने रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों की पेंशन की भरपाई जो है वो करने की बात कही है। दरअसल जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन 3000 से कम है उसे सरकार की ओर से बाकी की रकम मुहैया कराई जाएगी। जिसे अगर किसी कर्मचारी की ईपीएफ में 1000 रुपये पेंशन मिल रही है तो उसे सरकार 2000 रुपये अलग से देगी। वही जानकारी के मुताबिक हरियाणा में जो है केंद्र और प्रदेश सरकार की जन सेवा जो यहाँ पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पेंशन 3000 रुपये से कम मिल रही है, उन्हें उन बुजुर्गों के समान भत्ते की भरपाई जो है यहाँ पर सरकार करेगी। साधारण शब्दों में कहे तो अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को ईपीएफ से 1000 रुपये पेंशन मिल रही है तो सरकार 2000 रुपये बुजुर्ग समान भत्ता की मदद भी उसे अलग से देगी। इस तरह ईपीएफ पेंशन 2000 मासिक है तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार की ओर से 1000 रुपया अलग से मिलेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस बारे में पहले जो है अधिसूचना जारी कर चुका है। तो बड़ी खबर फिलहाल हरियाणा से निकल के सामने आ रही है। बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, मोबाइल सिम कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी खबर देखिए, आप कर रहे हैं अगर 2 सिम का इस्तेमाल तो आपके लिए नया नियम हुआ है लागू। अगर आप एक साथ 2 सिमें अगर अपने फ़ोन में चलाते हैं तो ये खबर जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है। दरअसल सिम कार्ड के लिए कुछ नियम जो है बदल दिया गया है। दरअसल अगर आप 2 सिम कार्ड यूज़ करते थे, खबर आपके लिए काम की है।
क्योंकि नए नियमों का ऐलान हो गया। सिर्फ 2G सेवाएं या फिर 2 सिम कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान हुआ। दरअसल टेलीकॉम कंपनी अब ग्राहकों को जो है वॉइस प्लस SMS का पैक भी उपलब्ध कराएगी। वह टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी को निर्देश जो है वो जारी यहाँ पर किया था। दरअसल अब 2G सेवा या फिर 2 सिम कार्ड यूज अगर करते हैं तो आमतौर पर डेटा के साथ वॉइस प्लस SMS का पैक उपलब्ध सरकार कराती है, लेकिन आमतौर पर यूजर्स एक सिम से इंटरनेट समेत सभी सेवाओं का इस्तेमाल करता है। वह दूसरे सिम से आमतौर पर वॉइस और SMS की सर्विस यूज यहाँ पर करता है। ऐसे में उस रकम को चुका से 2 सर्विस के लिए पैकेज जो है रिचार्ज कराना होता है। इसलिए ट्राई टेलीकॉम कंपनी को निर्देश जारी किया है और इससे जुड़ी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। दरअसल जो STV यानी स्पेशल टैरिफ वाउचर 90 दिन से बढ़ाकर जो है 300 पैसे का दे सकते हैं। 10 रुपये का टॉप अप वाउचर करा रखना ज़रूरी है। भारत में अभी भी जो है 30 करोड़ लोग 2G सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह भी टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को जो है बंडल डेटा पैक मुहैया कराती है, जिससे ग्राहकों जी पर असर पड़ता है। ट्राई ने जुलाई में इसे जो है इस पर कंसल्टेशन पेपर जो है वो जारी किया था। भाई सरकार ने जो है यहाँ पर मोबाइल सिम से संबंधित नियमों में बदलाव किया है, जो 1 दिसंबर 2023 से लागू हो चुके हैं। वह सभी सिम कार्ड विक्रेताओं को जो है टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य। इसमें आधार, पासपोर्ट सेवाएं, पुलिस सत्यापन शामिल है। वह टेलीकॉम ऑपरेटर्स और सिम बेचने वालों के बीच एक लिखित समझौता भी आवश्यक होगा, जिसमें ग्राहक पंजीकरण संचालन उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई का वितरण जो है वो होगा। तो ये कुछ खबरें जो है निकल के सामने आ रही है। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आप आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन आप दबा दें ताकि खबरें जो है आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।